हेलो दोस्तों, माँ कर्पूरा कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं 12th का जो पोएम पार्ट का वीडियो बना रहा हूँ अभी, उसमें ये दूसरा पोएम का हम समरी लाए हैं इस बार, और आप लोगों को बहुत ही रोचक लगेगा क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो निश्चित हैं। तो इस में पोएट यही बात बताना चाह रहे हैं, जो किसी की मृत्यु यदि है तो अगर वो जन्म लिया है तो मरेगा ही। तो वो अपने पोएम के माध्यम से इसमें इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, नेचर को दिखाते हुए जो कैसे किसी का मृत्यु निश्चित होता है, जो हम लोगों को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। इन चीज़ों पर चर्चा इसमें किए हैं। देखते हैं, उस पोएम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का क्या मतलब हो गया? तो लीव्स मतलब होता है, लीव्स मतलब होता है पत्तियाँ, फॉलिंग मतलब होता है गिरना, और फास्ट मतलब होता है तेज़ी से। ठीक है, फॉलिंग मतलब होता है गिरना और फास्ट मतलब होता है तेज़ी से। लीव्स मतलब पत्तियाँ। अब जो है पत्तियाँ जो तेज़ी से गिर रही है, तो इसमें वो उपमा कौन चीज़ के, किस एरिया का उपमा दे करके और एक निश्चितता की ओर बढ़े हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। समरी में इन्होंने क्या बताया, जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम। क्या दिया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम। जो नाउ द लीव्स आर एक पोएम है, एक पोएम है, रिटन बाय विंस्टन हग ऑडेन। और जिसको किसने लिखा, इस पोएम को किसने लिखा? यह एक ऐसी कविता है जिसको लिखने वाले कौन है? विंस्टन W.H. ऑडेन इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम होता है विंस्टन हग ऑडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम रिटन बाय विंस्टन हग ऑडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम रिटन बाय विंस्टन हग ऑडेन। दिस इज ए नेचर पोएम। यह कैसी कविता है? तो यह एक नेचर पोएम है। प्रकृति को इन्होंने रखा है इसमें, और प्रकृति के माध्यम से ये कुछ कहना चाहते हैं, तो वो दिया दिस इज ए नेचर पोएम। यह एक प्रकृति कविता है। इट डील्स विथ द ऑटम सीजन। और इसमें इन्होंने जो हमारे देश में जितने भी सीजन्स हैं, उसमें एक ऑटम सीजन के बारे में बताए हैं। वो ऑटम सीजन मतलब होता है पतझड़ का समय। जब पतझड़, जब पत्ते, पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं, तो उस टाइम को हम लोग कहते हैं ऑटम सीजन। ठंड के और गर्म के ठीक तुरंत पहले और ठंड के तुरंत बाद, यानी लगभग ठंड का ही समय कहा जाए, जो ठंड ही रहता ही है पूरा। तो दिया दिस इज ए नेचर पोएम, इट डील्स विथ द ऑटम सीजन। और वो उन्होंने किस चीज़ को लिया है, इसमें किस चीज़ को बताने का प्रयास किया? तो ऑटम सीजन के बारे में बताएं। लीव्स आर फॉलिंग। ऑटम सीजन में क्या होता है, जो ठंड का जो टाइम होता है, उसमें पत्तियाँ लगातार गिरते रहती है, पेड़ से वो पत्तियाँ गिरते रहती है, वो पेड़ को छोड़ते रहती है। तो दिया गया लीव्स आर फॉलिंग। फिर से एक बार दोहरा लें, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम रिटन बाय विंस्टन हग ऑडेन। दिस इज ए नेचर पोएम, इट डील्स विथ द ऑटम सीजन। लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां गिर रही हैं। दे लीव दियर ब्रांचेज, और वो पत्ती जो है, वो जो पेड़ का जो ब्रांच है, शाखा है, उससे वो जो पत्ती लगा हुआ है डाली में, उसको वो छोड़ रही है। पत्तियां जो है वो पेड़ को छोड़ रही है। दे लीव दियर ब्रांचेज, वे अपने ब्रांच को, शाखा को छोड़ रही है। कौन? द लीव्स। ट्रीज हैव बिकम लीफलेस, और जो क्या नाम है, पेड़, वृक्ष जो है ना, वो कैसा दिखता है, कैसा हो गया है? द लीफलेस, पत्र विहीन। इसको देखा जाए तो पत्र विहीन, नग्न। तो जब वो पत्ता, जब पेड़ मतलब पेड़ को छोड़ देता है, तो वह पेड़ नग्न की तरह हो जाता है। तो वो यहाँ पर यही बात बताना चाह रहे हैं, ट्रीज हैव बिकम लीफलेस। जो वृक्ष है वो जो है पत्र विहीन हो गया है। दे लुक बाल्ड, और वो कैसे दिख रहा है? जैसे कोई गंजा दिखता है। आप जैसे देखिएगा सर पे बाल होता है, उसको जब उसको हटा दिया जाता है, इस बाल को, हेयर को, तो उसके बाद क्या हो जाता है? उसको गंजा कहा जाता है, बाल्ड कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो उस पेड़ का जो श्रृंगार है, उस पेड़ का जो मनमोहक या आकर्षक चीज़ है, उसकी पत्तियां हैं, जब उसके पत्ती उसको छोड़ देता है, तब वह कैसा हो जाता है? तो वो बाल्ड हो जाता है, गंजे की तरह हो जाता है। दे आर कवर्ड विथ स्नो, और वो जो समय है वो
पहाड़ी का एरिया होगा जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ गिरते होंगे, वहाँ पर जब बर्फ़ यानी स्नो बर्फ़ गिर रहा है तो उस पेड़ पर जो है वो लदा हुआ बर्फ़ है, और वो उसमें पत्ता तो है नहीं, वो पेड़ है और उस पर लद गया है क्या, तो बर्फ़। तो वही चीज़ यहाँ पर चर्चा किया है, दे आर कवर्ड विथ स्नो, और वो जो ढका हुआ है किससे, तो वह बर्फ़ से ढका हुआ है। द ट्रीज कवर्ड विथ स्नो लुक वेरी ब्यूटीफुल। जब किसी पत्ते वृक्ष पर वो जो क्या है बर्फ़ गिर जाता है, बर्फ़ से वो जो ढक जाता है, तो वह दिखा, मतलब इनका कहना है पोएट का, जो ये बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को लगता है लोगों को, यह लगता है जो बहुत ही सुंदर है दृश्य दिया गया, वेरी ब्यूटीफुल। दिस साइट हैज़ बिकम लवली, और यह दृश्य जो है बहुत ही लवली का देखिएगा लिखे होंगे इसमें हम, जो क्या बहुत सा प्यारा, बहुत ही प्यारा ये देखने को लगता है, यह दृश्य बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। द बर्ड नाइटिंगल हैज स्टॉप्ड सिंगिंग, और जो बुलबुल जो है, वो जो बुलबुल पक्षी है जो ठंडे एरियो में पाई जाती है, तो वो जब वो अपना गाना गाती है, बुलबुल का आवाज़ बहुत ही सुंदर मीठा लगता है, जैसे कोयल का होता है बोल, तो वो जो है नाइटिंगल मतलब जो वो स्टॉप्ड सिंगिंग, वह अपना जो है आवाज़ मतलब गाना जो है वो बंद कर देती है जब यह दृश्य देखती है वो। तो पहले तो पत्र वाला दृश्य देखा है, अब उसको दिखाई नहीं देता वो पेड़, वो तो पूरा पेड़ ढका हुआ है। इसको जब वो देखता है तो वो चुप हो जाता है, वो गाना गाते गाते चुप हो जाता है। द बर्ड नाइटिंगल हैज स्टॉप्ड सिंगिंग, इट इज़ सैड टू सी दिस साइट, और यह दृश्य देख करके, सैड टू सी, जब वो दृश्य को देखता है तो उदास हो जाती है। दिस साइट, इस दृश्य को देखने के बाद वह उदास हो जाती है। कौन, यह नाइटिंगल। कब, जब वह चुप हो जाती है, उसका आवाज़ जब, उसका गाना जब बंद हो जाता है तो वह चुप हो जाती है। हैंड्स हैव फ्रोजन, हाथ इतना ठंड है वहाँ पे, ठंडी का टाइम जो हाथ सब जो है वो बर्फ से जैसे वो जमने लगता है, हाथ में जो ब्लड सब जो है वो सब जैसे लगता है वो सर्कुलेशन उसका बंद हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड की उपमा दी गई है, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड है। हैंड्स है फ्रोजन, हाथ जो भी है वो जम रहे हैं जैसे ठंड से। द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द पोएम, अब इसमें लास्ट में, अभी तो हमने एक नेचर की उपमा दी है, जो एक क्या है बर्फीले जगह का चर्चा है, जो वहाँ पर कोई पेड़ था उसका पत्ता गिर गया, उसके बाद वो पेड़ जो है बर्फ से ढक गया, वहाँ बुलबुल देखा। ये सब नेचर को ध्यान में रखते हुए विस्टन हगॉर्डन बताना हमको क्या चाह रहे हैं, तो ये दिया गया द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द पोएम। इस कविता का जो मूल विचार है, आइडिया है, मूल अर्थ है, इज दैट डेथ इज सर्टेन। वो ये बताना चाहते हैं हम लोगों को जो मृत्यु निश्चित है, एक पेड़ का मृत्यु हो, एक मानव का मृत्यु हो, जो जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा ही। वो यह बताना चाहते हैं जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही पड़ेगा। और इसमें इतने जो श्रृंगारों की चर्चा की है, हर व्यक्ति जब देखेगा जवान रहता है, युवा रहता है, तो उसके अंदर का जो ब्लड रहता है वो बहुत ही गर्म रहता है, किसी छोटे छोटे बातों पर वो लड़ झगड़ जाता है। लेकिन ये क्या बता रहे हैं, जब आपके अंदर का जो ब्लड का जो पावर है वो जैसे जैसे वो ठंडा हो जाएगा, फ्रोजन वो ठंडा होगा, तो उसके बाद आपको महसूस होगा जो हमने उस पीछे समय में क्या गलती किया। ये बताना ये चाह रहे हैं, उतना घमंड मत अपने शरीर पर करो, क्योंकि इस शरीर का जो पत्ता है वो बताने का, इस शरीर का जो पावर है एक न एक दिन गिरेगा और तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए दूसरे को ज़्यादा सताओ नहीं, दूसरे को ज़्यादा प्रेरित क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा अपना शिकार मत बनाओ। ये इन्होंने बताने का प्रयास किया, अपने पावर उनके ऊपर अप्लाई मत करो, ये बताना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक न एक दिन तुम्हारा पावर जाएगा और तुमको इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। ये बता रहे, द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट डेथ इज सर्टेन लाइक ट्री। कैसे? तो जैसे एक पेड़ की मृत्यु होती है, ठीक उसी प्रकार से मैन ऑल्सो हैज टू मीट हिज एंड समडे। किसी न किसी दिन उस आदमी को मिलना होगा, किससे? तो अपने मृत्यु से उसे मुलाकात करना ही पड़ेगा, उसको जाना ही पड़ेगा इस धरती से। आप देखिएगा जब वृद्धावस्था आती है, जब ये वृद्धावस्था क्या युवा अवस्था में भी अगर कोई व्यक्ति असहाय हो जाता है, विकलांग हो जाता है या गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है, तो वो कैसे रहता है? उसका पूरा शरीर का ढांचा तो रहता है लेकिन वो किसी काम को करने लायक नहीं रह जाता है। तब वहाँ वो क्या सोचता है, जे हे भगवान हमको भी इस दुनिया से ले चलिए, हमको यहाँ नहीं रहना है। जैसे एक पेड़ अपने पत्ते के बिना वो विहीन है, नग्न है, उसका श्रृंगार खत्म है,
ठीक उसी प्रकार से एक मनुष्य का या एक औरत का जब वो श्रृंगार चला जाता है, उसका पावर चला जाता है, तब उसको एक ही चीज़ याद आता है जो हमको मृत्यु आना चाहिए, और जो वो चाहे न चाहे उसे जाना ही होगा। लाइक ट्री, एक ट्री के समान वो पेड़ से एक मनुष्य की वो उपमा दिए, मैन ऑल्सो हैज़ टू मीट, आदमी को मिलना होगा किससे, तो उसे हिज इंड समडे, किसी न किसी दिन उसे अपने मृत्यु से मिलना ही होगा। इस सत्यता को उन्होंने इसमें उजागर किया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। अब हम आपको दिखते हैं कुछ वर्ड हैं इससे रिलेटेड जो इसमें जो दिए गए, तो कुछ आपको जानकारी में दे दें। जैसे नाइटिंगल को बोला जाता है बुलबुल, उसके बाद है लीफलेस। लीफलेस मतलब होता है पत्ती विहीन, ट्रीज मतलब वृक्ष होता है। लवली मतलब होता है प्यारा, बहुत ही सुंदर, किसी किसी को कोई दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। लीव्स, लीव्स मतलब होता है पत्तियां। फॉलिंग, फॉलिंग मतलब होता है गिरना। फास्ट, फास्ट मतलब होता है तेजी से। और ऑटम सीजन मतलब होता है शिशिर ऋतु। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। फिर मैं एक अगला वीडियो आपको इसी 12th के रेनबो वाले पार्ट से हम लाऊंगा और आपको फिर हम ये सेवा करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। थैंक यू।